चलिए आज हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे एक पुराने राज को खोलने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है उन किलों की जो सदियों से खामोश खड़े हैं और कैसे आज की साइंस ने उनकी इस खामोशी को तोड़कर एक खोए हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क का पता लगाया है। आइए इस शानदार खोज की तह तक चलते हैं। जरा चांदपुर किले के इन खंडहरों को देखिए। क्या हो अगर ये सिर्फ पत्थर न हो बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी के गवाह हों। एक ऐसी कहानी जो सदियों से कहीं दबी हुई है और जिसे अब हम सुनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पहेली आखिर है कितनी बड़ी। गढ़वाल हिमालय की चोटियों और ढलानों पर सैकड़ों किले और चौकियां बिखरी पड़ी हैं। दशकों से इतिहासकार और पुरातत्वविद ये जानने में लगे हैं कि इन्हें आखिर बनाया क्यों गया था। रिसर्च करने वालों ने पाया कि ये दो तरह के थे। एक तरफ तो हैं बड़े मजबूत किले जिन्हें वहां के लोग गढ़ कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं छोटी छोटी चौकियां या वॉच टावर जिन्हें घड़ी के नाम से जाना जाता है। और बात 10-20 किलो की नहीं हो रही है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पूरे 193 ऐसे ठिकाने मिले हैं। मतलब पहले हम जितना जानते थे उससे 3 गुना ज्यादा। ये नंबर ही बताता है कि कितना बड़ा और फैला हुआ सिस्टम रहा होगा। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये किले बस अपने अपने इलाके की रखवाली के लिए बनाए गए थे, या फिर ये सभी मिलकर किसी बड़े जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा थे? यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल के दिल में है। अब इन किलों का क्यों समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है कत्यूरी राजवंश के पतन से, जिनका इस इलाके में सदियों तक राज था। देखिए, लगभग 700 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश एक बहुत बड़ी ताकत था, लेकिन 1100 ईस्वी आते आते उनका साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। और जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो कई छोटे छोटे सरदार सिर उठाने लगते हैं। ये सिलसिला 15वीं सदी तक चला, जब राजा अजयपाल ने इन सभी को एक करके एक बड़े राज्य की नींव रखी। तो कत्यूरी साम्राज्य के बिखरने के बाद का जो दौर था वो काफी उथल-पुथल भरा था। स्थानीय सरदार, जिन्हें गणपति कहते थे, वो अक्सर अपने इलाके को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इसी दौर में अपनी हिफाजत के लिए और अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए इन किलों को बड़े पैमाने पर बनाया गया। जानते हैं, इसी वजह से इस इलाके का नाम ही पड़ गया गढ़वाल, यानी किलों की धरती। तो सवाल ये है कि रिसर्चर्स ने इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाया कैसे। उन्होंने पुराने ज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी को बड़ी खूबसूरती से एक साथ इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे। ये कोई आम जांच नहीं थी। टीम ने पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगाला, गांव-गांव जाकर वहां के लोगों से बात की और जीपीएस की मदद से हर किले की एकदम सटीक लोकेशन को मैप किया। इसके साथ ही सैटेलाइट इमेज, जीआईएस और सबसे बढ़कर कंप्यूटेशनल नेटवर्क साइंस जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। उनकी सबसे बड़ी थ्योरी विजुअल सिग्नलिंग नेटवर्क के आइडिया पर टिकी थी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां एक किले से दूसरे किले तक आग, धुएं या झंडों के इशारों से तेजी से मैसेज भेजे जा सकें। इसे आप पहाड़ों का एक तरह का पुराना टेलीग्राफ सिस्टम समझ सकते हैं। और पहला बड़ा सुराग मिला इन किलों की लोकेशन से। डेटा साफ साफ दिखाता है कि ज्यादातर किले जानबूझकर ऊंची और ऐसी जगहों पर बनाए गए थे जहां से दूर दूर तक नजर रखी जा सके, जैसे पहाड़ों की चोटियों पर। मतलब ऐसी जगहें जो देखने और देखे जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थीं। और जब रिसर्चर्स ने इस सारे डेटा का नेटवर्क एनालिसिस किया तो जो सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। उन्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क के सबूत मिले जो शायद अलग-अलग दौर में इस्तेमाल होते थे। पहला नेटवर्क करीब 15 किलोमीटर की देखने की दूरी पर आधारित था। इसमें किलों के छोटे-छोटे अलग-अलग ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल उस दौर से मेल खाता है जब छोटे-छोटे गणपति आपस में लड़ रहे थे। ये नेटवर्क शायद स्थानीय सुरक्षा और आपस में बातचीत के लिए ही इस्तेमाल होते होंगे। लेकिन जैसे ही एनालिसिस में देखने की दूरी को 25 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, पूरी तस्वीर ही बदल गई। अचानक वो छोटे छोटे बिखरे हुए ग्रुप्स एक दूसरे से जुड़ गए और एक बहुत बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ नेटवर्क सामने आ गया, जो लगभग पूरे गढ़वाल इलाके को कवर करता था। ये एक सेंट्रलाइज्ड राज्य स्तरीय कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ इशारा करता है, ठीक वैसा ही जैसा राजा अजयपाल के एक मजबूत साम्राज्य के लिए जरूरी रहा होगा। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था। इस 25 किलोमीटर वाले नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा ही 120 किलो को आपस में जोड़ता था। यानी जितने भी किले खोजे गए उनमें से 62%। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये सिस्टम कितना बड़ा और कितना कामयाब रहा होगा।
जैसा कि खुद रिसर्च करने वाले अपने पेपर में लिखते हैं, ये परिणाम बहुत मजबूती से बताते हैं कि गढ़वाल के किले एक सुनियोजित विजुअल सिग्नलिंग नेटवर्क के तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि डेटा पर आधारित एक ठोस नतीजा है। तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, ये खोज सिर्फ कुछ किलों को जोड़ने से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हिमालय के मध्ययुगीन समाज के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देती है। ये सिर्फ किले नहीं थे, ये आग और धुएं से चलने वाला एक प्राचीन इंटरनेट था। ये नेटवर्क हमें बताता है कि उस समय का समाज प्लानिंग और कम्युनिकेशन में हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे था। ये कमाल के संगठन और आपसी तालमेल को दिखाता है। और ये खोज हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया की दूसरी पुरानी सभ्यताओं ने भी ऐसे ही छिपे हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए थे, जो आज भी हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं, और बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी उन्हें फिर से खोज निकाले?